हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। तो ये है 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 यानी विद्युत धारा। हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं और विद्युत धारा का ये लेक्चर नंबर 3 है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध। चलो तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग हेडिंग लगाते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध ऐसे नाम से ही लग रहा है कि इसका मतलब विरोध है। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? तो ये जो है किसी चालक का गुण है। जैसे मान लो कि ये एक चालक तार है, इससे होकर धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा बह रही है। तो आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने पूरा बताया था कि धारा क्यों बहती है, किसी तार से होकर के। किसी तार के लिए बताए थे, किसी चालक के लिए बताए थे, ठीक है। तो धारा के बहने का रीजन जो है इलेक्ट्रॉन का बहना है। अब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो उनके रास्ते में रुकावट भी आती है। हाँ सर, बिल्कुल रुकावट आते हैं। जिनको इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया होता है वो जो है उसकी गति को कम करते हैं। रुकावट, ऐसे बहुत सारे रुकावट होते हैं इस विद्युत धारा के रास्ते में। और इसी रुकावट को, चालक के इसी गुण को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नहीं आया बात समझ में? धारा चल रहा है, मान लो हमने बैटरी से जोड़ दिया तार को, धारा चल रहा है, धारा चल रहा है, कोई बीच में आ गया, कोई रोक रहा है उसको। इलेक्ट्रॉन मान लो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो बीच में रुकावट आती है। अब वो जो रुकावट पैदा हो रही है, वो जो विरोध हो रहा है धारा का, इसी को तो बोलते हैं प्रतिरोध। यानी डिफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं और अच्छे से। किसी चालक का वह गुण जो उससे होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, विरोध करता है। फिर आ रहा है किसी चालक का वह गुण, ऐसा गुण जो उससे होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है। चालक के इस गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। लो भाई, मार्कर पड़ गया फीका। मतलब आपको पिछले लेक्चर में बताया था हमने, और छोड़ो पिछला लेक्चर, यहीं पे बताते हैं कि वोल्टेज क्या करता है। जैसे अगर हम इसको किसी बैटरी से जोड़ दें तो वोल्टेज क्या करता है? एक तरह का ये दबाव है, धारा को धक्का देता है। समझ रहे? धारा को जो है धक्का देता है, धारा को धक्का देता है चलने के लिए। प्लस से यहाँ से धारा जो है निकलती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन उल्टे चलते हैं, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हमने बताया था, जो लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे प्लीज जाकर देख लो, ठीक। तो यहाँ से जो है मतलब ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज एक तरह का दबाव है। जितना अधिक वोल्टेज होगा धारा उतना ही अधिक होगी। प्रतिरोध क्या है? तो इस धारा के बहने का विरोध है। ये जो चालक हमने मान लो लगाया हुआ है, ये जो चालक है, इसके अंदर का गुण है कि ये जो है कुछ हद तक धारा का विरोध करेगा। इसे ही नहीं जाने देगा कि आ जाओ, चलोगे पार्टी मनाने, नहीं, इसको जाने नहीं देता है, वो उसका विरोध करता है। और चालक के इसी गुण को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, सबको पता है, आर से सूचित किया जाता है। तो आप लोग डिफिनेशन नोट करो, हम तब तक इस मार्कर को चार्ज करते हैं। किधर है भाई? इंक का डब्बा मिल गया। करो। ओ तेरी लाइट वाला गया, आते हैं, जल्दी आते हैं। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? लाइट आ गया, लग रहा है वोल्टेज के साथ आया है। हाँ, तो क्या
पढ़ रहे थे हम लोग चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध क्या है भाई? किसी चालक का एक ऐसा गुण है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इस डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रतिरोध, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, दिख रहा है आप लोगों को? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उससे होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है। हाँ, थोड़ा राइटिंग घिसी पिटी है। चलो, हाँ, तो समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ थे हम लोग कि वोल्टेज क्या करता है, धारा को धक्का देने का काम करता है, धक्का दबाता है उसको, यानी कि दबाव, इसे दबाव बनाता है ताकि धारा बह सके, ठीक है। और प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकने का काम करता है, धारा को रोकने का काम करता है। फील आ गया होगा। चलो, तो डिफिनेशन तो आप लोग नोट कर लिए, फिर भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, एकदम जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, ले लिए सब लोग, जो आसान लगे उसको याद कर लो आप लोग, फील ले लो। हाँ, अब सवाल कि सर किसी तार का, किसी चालक का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? सर ये कैसे बड़ा होगा, कब छोटा होगा, मतलब कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है उसकी लंबाई पर कि भाई तार जो है, चालक जो कितना लंबा है। अगर लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा। यानी सर बड़े बड़े जो तार होते हैं, जो ये सर पोल के माध्यम से जाते हैं, इनका तो प्रतिरोध बहुत अधिक होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन वहाँ पर हाई वोल्टेज होता है, ठीक, जिससे कि धारा को उतनी परेशानी नहीं होती। वोल्टेज बहुत हाई होता है, बहुत हाई, ये भी समझाएंगे सब आप लोगों को, ठीक है। पर वहाँ हमें झंझट में नहीं फंसने, इतना ही समझो कि तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और भी डिपेंड करता है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। सर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हुआ? जैसे मान लो ये तार है, ठीक है, ये मान लो कि एक तार है, यहाँ से मान लो इसको काट दो, ये काट दो, तो यहाँ पर ये जो ये जो इसका काट वाले, यहाँ से देखो ना, यहाँ से ये जो क्षेत्रफल है इसका, एक जो काट का, जैसे ये देखो ये मोटा तार है तो ये उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये मोटाई कह लो, हाँ मोटाई कह लो। अगर मोटाई अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा। सर हाँ, लंबाई अधिक होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और मोटाई अधिक होने पर प्रतिरोध घट जाता है। क्या हो गया आज लाइट वालों को, परेशान कर रखा है एकदम। चलिए, लाइट आया, वो बाहर तेज बारिश हो रही है शायद, इसलिए लाइट बार बार काट रहा है। डर तो अभी भी है कि कहीं काट ना ले और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो, तो ये आप लोग नोट कर लिए। और हम क्या बता रहे थे कि इसे चालक का प्रतिरोध किन बातों पर डिपेंड करता है, सो इसी को पढ़ते हैं। ये नोट कर लिए सब लोग। चलो मिटाते हैं इसको। प्रतिरोध क्या है? तो किसी चालक का वह गुण है, वो उसका आंतरिक गुण है, ठीक है, वो जो उसके अंदर का गुण है जो उससे होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, धारा को वो क्या करता है, रोकने का काम करता है। चलो, अब सवाल कि सर किसी तार का प्रतिरोध कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक तार है, किसी भी चीज़ का तार है, किसी भी धातु का तार है, हमें इसका प्रतिरोध पता करना है। तो देखिए, इसके प्रतिरोध को पता करने के लिए हमें इसके सिरों के बीच विभवांतर लाना होगा, यानी एक बैटरी से जोड़ना होगा। सर वो क्यों? भाई बिना जोड़े हम पता ही नहीं कर सकते हैं। मान लो कि इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया, इस तार को, ये एक तार है, ठीक है, ये एक तार है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। चलो, ये हो गया, ये एक तार है जिसका प्रतिरोध मान लीजिए R है। हम प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। ये हम लोग 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो प्रतिरोध है ये कोई, इसको हमने बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। हमें चेक करना है कि इस तार का प्रतिरोध कितना होगा, इस तार का प्रतिरोध कितना होगा। मान लो कि इस बैटरी को जोड़ने से इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो सिंपल एकदम, ध्यान दीजिएगा, किसी भी तार का, चाहे वो कितना लंबा हो, कितना छोटा हो, कितना मोटा हो, कितना पतला हो, उससे कोई लेना देना नहीं है।
मतलब उससे कोई लेना देना नहीं हमें। सर लेना देना नहीं, अभी तो बोल रहे लेना देना है। अरे भाई है, प्रतिरोध उस पर डिपेंड करता है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि प्रतिरोध उस पर डिपेंड नहीं करता, करता है भाई। लेकिन किसी भी के हमें पता करना है, किसी का भी पता करना, मोटा पतला बड़ा छोटा, तो क्या करो, उस तार के दोनों सिरों को किसी वोल्टेज से जोड़ दो, किसी विभव स्रोत से जोड़ दो। मान लो बैटरी से जोड़ दिया आपने जिसका विभव भी है, और उससे आई धारा बहने लगी, उससे आई धारा बहने लगी। तो एकदम सिंपल सा काम करो, जिस वोल्टेज को आपने यहाँ आरोपित किया है उसका और जो इससे धारा बह रही है उसका अनुपात निकाल लो, उसका अनुपात निकाल लो, इस तार का प्रतिरोध निकल गया। यानी सर सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे आप कि R बराबर V बट्टा I होता है, घुमा घुमा के एकदम दिमाग खराब कर दिया। R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर होता है V बट्टा I। अरे भाई चेक करने के लिए बता रहे थे कि कैसे निकालोगे आप। तार के दोनों सिरों से बैटरी को जोड़ो, उससे धारा बह रही है, ये ऐसे नहीं, ऐसे बहती है, ये ऐसे बह रही है धारा। तो जितना वोल्टेज है उसको और जितनी धारा बह रही है उसको, दोनों का अनुपात निकाल लो, आ गया उस तार का प्रतिरोध, आ गया उस पूरी तार का प्रतिरोध। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। सर SI मात्रक बता दीजिए। अरे भाई ये सब भी सवाल है। SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और इस ओम का सिंबल कुछ इस तरह का बनाया जाता है, कुछ इस तरह का, थोड़ा सा आप अच्छा से बना लोगे, इस तरह का कुछ सिंबल होता है इसका। तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। याद रखोगे सर? पहले से याद है ये सब? हाँ बिल्कुल याद होगा, सबको याद होगा, ठीक है। तो R बराबर होता है V बट्टा I, यानी कि किसी तार के सिरों के बीच के विभवांतर तथा उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को उस तार का, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सर ये तीसरा डिफिनेशन। हाँ फिलहाल सबको इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। चलो हो गया, नोट कर लो इसको। सर इसमें क्या नोट कर, ऐसे ही नोट कर लो जो नोट करने। R बराबर होता है V बट्टा I और SI मात्रक होता है ओम। और ऐसे प्रतिरोध को दिखाते हैं, इसका सिंबल माने प्रतिरोध का सिंबल, प्रतिरोध का संकेत। किसी भी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का संकेत कुछ इस तरह का होता है। जब भी ऐसा दिया जाए समझ जाओ ये प्रतिरोधक है, प्रतिरोध नहीं है, मतलब प्रतिरोधक है। और माने तार है, जिसका प्रतिरोध होता है उसको प्रतिरोधक बोलते हैं। कोई चालक हो गया, कोई मिश्र धातु हो गया, कोई धातु हो गया, कोई भी चालक हो गया समझ जाओ, ठीक है। तो उसका अपना प्रतिरोध होता है और उसको, उस तार को बोलते हैं, उस चालक को बोलते हैं प्रतिरोधक। चलो हो गया, ज़्यादा घुमा तो नहीं रहे हैं। चलो मिटाते इसको। हमेशा एक मन में डर लगा रहता है। सर कैसा डर? अरे ये लाइट वाला कभी भी चल जाता है। कई बार ना हमारे घंटों की मेहनत बेकार कर देता है। ये वीडियो बना रहे हैं, 15 मिनट बनाए, लाइट चला गया। फिर सोचे चलो बनाते, अब बोल लेंगे कि लाइट चला गया, क्या करोगे। फिर 2 मिनट बनाए, लाइट चला गया, अब क्या करें। अब 15 मिनट के बाद फिर 2 मिनट में जाएगा। आप सोचोगे सर कितना लाइट जाता है आपका। सो वीडियो ऐसे कई बार हो गया, घंटों बर्बाद हो जाता है। घंटों इंतजार में बैठे रहते, लाइट आएगा, लाइट आएगा, आता ही नहीं। कभी 2 मिनट बाद चल गया, कभी 5 मिनट बाद चल गया। सो बहुत बुरा लगता है, ठीक है, क्या करोगे। तो जल्दी, अरे भाई बुरा क्या, बुरा लगता है, पर जल्दी ही इसको ठीक करेंगे। आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।